प्रिय बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कबीर के सवत नामक भाग के पहले खंड का। आज पढ़ेंगे उसी पाठ का दूसरा भाग। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की डांटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वे थूनी की रानी, मोल बलिंडा टूटा, तृष्णा छाण पर घर ऊपरी, कुबद का भाड़ा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निर्चु चुवे न पाणी, कूड़ कपट काया का निष्क्या, हरि की गति सब जानी, आंधी पाछे जो जल भूटा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया मम खीना। बच्चों, हमने जैसा कि पिछले दिनों बताया था कबीर के भाषा के संदर्भ में कि कबीर की वाणी या कबीर की भाषा मिश्रित भाषा है, अथवा जिसको हम कहते हैं खिचड़ी। क्योंकि कबीर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोक जीवन पर आधारित जो प्रथाएं थी, जो मान्यताएं थी, जो लोगों की रीति रिवाज थी, उन लोगों के रीति रिवाजों के आधार पर जो उनके द्वारा कहे गए शब्द थे, भाषा थी, उन्हीं शब्दों को कबीर ने अपने रचनाओं में प्रस्तुत किया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम शब्दार्थ के बारे में चर्चा करें। जमनिया का अर्थ होता है जन्म लेना। जमनिया का अर्थ हुआ जन्म लेकर। सुरा मतलब शराब। डाटी, डाटी वाला टट्टी, पर्दे के लिए लगाए गए बांस की फट्टी या पर्दा। थूनी, थूनी शब्द हम लोग समझते हैं ना, अपने गांव के हैं, समझते थूनी यानी कि स्तंभ। फिर दूसरी बलिंडा, बलिंडा में होता है छप्पर की मजबूत या मोटी लकड़ी, उसको बोलते हैं बलिंडा। फिर तीसरा देखिए छानी, छानी मतलब इसको हम लोग कहते हैं छप्पर। ठीक है। भाना फूटा मतलब भेद खुल जाना, किसी का रहस्य का पता चल जाना। अब देखिए संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतो, बहुत बड़े बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों की बाढ़ आ गई है। अर्थात अपने आप को एक से बढ़कर एक ज्ञानी लोग अपने आप को ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। भ्रम की डांटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी। अब कहते हैं ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे ज्ञानी आ गए हैं जो सब के सब कैसे हो गए, भ्रम में है। भ्रम की डांटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी। सब माया के वशीभूत हो गए। मानी इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े बड़े ज्ञानी हो गए कि वे सभी ज्ञान, उनका सारा का सारा ज्ञान माया के वशीभूत हो गया। अर्थात वे संसार की उसके चकाचौंध के आगे, भौतिकता के आगे उनका सारा का सारा ज्ञान धराशायी हो गया है। भ्रम में थे। हित चित्त की दे थून गिरानी। अब देखिए चित्त मतलब मन। हित चित्त की द्वय थून गिरानी। द्वय मतलब दो, द्वय का अर्थ हुआ यहाँ पर दो। थूनी मतलब खंभा। थून गिरानी, गिरानी मतलब गिर गई। मोह बलिंडा टूटा, मोह बलिंडा टूटा, टूट गया। यानी कि जिस आधार पर वो छप्पर टिका हुआ था, वो छप्पर अर्थात जैसे स्तंभ, घर को बनाने के लिए जो स्तंभ लगाते हैं लकड़ी का, जब वो गिर जाएगा तो सारा का सारा मकान धराशायी होगा। ऐसे ही बहुत से विद्वान, बहुत से ज्ञानी, बहुत से पंडित का एक बहुत बड़ा रेला आया
और वे सब के सब माया के वशीभूत हो गए, जिनके कारण उनका सारा का सारा ज्ञान भ्रम में पड़ करके टूट गया। हित चित्त की द्वय धून गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास, तृष्णा मतलब प्यास। तृष्णा छाणी पर घर ऊपर, कुबद का भांडा फूटा। भंडा फूट गया, यानी कि इस प्रकार का वो आडंबर किए थे, इस प्रकार का स्वांग रचाए थे, इस प्रकार का ढोंग रचित थे कि उनका सारा का सारा भंडा फोड़ हो गया, अर्थात उनका सारा का सारा भेद खुल गया। जोग जुगत कर संतो बांधी, निरचू चुवे न पानी। पानी मतलब पानी। कबीरदास जी कहते हैं, अगर आपने छांदी में, छप्पर में सही तरीके से इसको बांधा है, कस करके कसा है, छप्पर सही तरह से बिठाया है, तो एक बूंद भी घर के अंदर पानी नहीं टपकेगा। किंतु अगर कहीं न कहीं पर उसमें कमी है तो निश्चित बात है, जब बरसात होगी तो छप्पर का पानी घर के नीचे, घर के अंदर अवश्य ही आएगा। जोग जुगत कर संतो बांधी। कबीरदास जी कहते, हे संतो, जो बड़े बड़े विद्वान थे, जो बड़े बड़े दिग्दर्शी थे, जो बहुत बड़े तत्वदर्शी थे, दार्शनिक थे, ऐसे आडंबरों का कबीर ने यहाँ पर खुलकर विरोध किया है। जोग जुगत, जुगत मतलब जुगाड़ से, जुगत का मतलब जुगाड़ से, जोग, जोग मतलब योग। जोग जुगत कर संतो बांधी, निरचू चुभे न पानी। निरचू बोले निंच का भी, देखो निरचू, अब इसको हम लोग कहते हैं निंच। निंच मतलब थोड़ा सा, एक बूंद भी पानी नीचे नहीं आएगा अगर छप्पर सही होगा तो। कूड़ कपट काया का निकस का, काया मतलब शरीर। कबीरदास जी कहते हैं, इस काया को, इस शरीर को बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग तरह से इसको समायोजित किया। कूड़ कपट काया का निष्क्या, हरि की गति सब जानी। हरि मतलब परमात्मा, गति मतलब रचना, उसका गति। हरि की गति सब जानी, जानी मतलब जान गए। कबीरदास जी कहते हैं, अगर ये ज्ञानी, अगर ये विद्वान, अगर ये दार्शनिक, अगर ये तत्वदर्शी, अगर ये वास्तविक ज्ञानी होते तो परमात्मा के रहस्य को समझ जाते हैं। आंधी पाछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन भीना। भीना भीन गया प्रेम के जल में। जब प्रकृति के ऊपर, जब ईश्वर की कृपा हो गई तो वो परमात्मा के प्रेम में अपने आप को डुबो दिए, तस्लीन हो गए। आधी पाछे जो जल बूटा, प्रेम हरिजन भीनी। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम हीना। तम मतलब अंधकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत, भान मतलब, भान मतलब होता है भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, ज्योति, सूर्य। ये कहे कबीर भान के प्रगटे, प्रकट मतलब उदित होना। सूर्योदय होते ही, जिस प्रकार से सूर्योदय होते ही सारा का सारा अंधकार तो समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हमने अपने मन में, अपने हृदय को ही शुद्ध कर लिया, अपने हृदय को ही कूड़ा करकट निकाल दिया, तो उस ये शरीर ठीक उसी प्रकार से उदित होता है, जिस प्रकार से आकाश में प्रभाकर उदित होता है, दिवाकर उदित होता है, सूर्य उदित होता है, और सूर्य के उदित हो जाने से सारा का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तम मतलब अंधकार। सूर्य जिस प्रकार से सूर्योदय होते ही सारा का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब ये शरीर, मन वाणी कर्म, अगर हमने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, अपने मन को बांध लिया, अच्छी तरह से मजबूती कर से जकड़ लिया है, तो इस शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से अगर छत का, अगर घर की छांदी छप्पर की लकड़ी मजबूत नहीं है तो निश्चित बात है जब आंधी आएगी
तो वो टूट जाएगी, गिर जाएगी, धराशायी हो जाएगी। और जब पानी बरसेगा तो छप्पर जो छप है, जो कपड़ा है, अगर वो ठीक ढंग से नहीं रखा है तो उसमें से पानी निश्चित ही गिरेगा। परंतु यदि वो सही है, दृढ़ता के साथ है, मजबूती के साथ है, एक संकल्प के साथ है, एकाग्रता के साथ है, तो उसमें कितने भी बरसात हो, कितना भी आंधी आए, लेकिन वो मकान, लेकिन वो छज्जा कभी भी नहीं गिरेगा। अर्थात कहने का आशय कबीर का ये था कि ज्ञान के माध्यम से बहुत से लोग विद्वान हुए, एक से बढ़कर एक विद्वान हुए, एक से बढ़कर एक दार्शनिक पैदा हुए, लेकिन जिन्होंने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया, अपने मन को एकाग्र नहीं किया, अपने मन को नहीं बांध पाए, अपने इंद्रियों को समावेशित नहीं कर पाए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाए, ऐसे तत्वदर्शी, ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वान पुरुष माया के अधीन होते ही उनका सारा का सारा ज्ञान, उनका सारा का सारा जो ज्ञान था, दर्शन था, वो सब के सब उड़ गया, बह गया। और जब वास्तविक उन्हें ज्ञान हो जाएगा तो उनका वो ज्ञान जिस प्रकार से आकाश में सूर्य के उदित हो जाने से सारा का सारा अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनके शरीर के ऊपर, उनके ऊपर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? चलिए, ठीक।